नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर है ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में हार्ट वाल्व, हार्ट चैम्बर के बारे में सारा सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। उन्हीं सारे के सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ हम यूज़ करेंगे और आज हम देखेंगे कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें किस डायरेक्शन में और किन किन ब्लड वेसल्स के जो नाम हैं उनको आज हम समझेंगे। और ये जो हार्ट है ये पंप करके कैसे सर्कुलेट करता है पूरे ब्लड को, वो भी आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप सिर्फ अभी इस वाले डायग्राम में आप सिर्फ ये समझिए कि डायरेक्शन होता कैसे है या डायरेक्शन चलेगा कैसे। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि राइट ऑरिकल वाले चैम्बर में यहाँ पूरे के पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड आया, क्योंकि जो भी ऑर्गन होंगे उन्होंने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया होगा और वहाँ से जो ब्लड आ रहा होगा वो इम्प्योर होगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड होगा। वो आया जैसे ही यहाँ इस ब्लड वेसल के थ्रू, और ये ब्लड कहाँ आया, इम्प्योर ब्लड आया कहाँ, राइट ऑरिकल वाले चैम्बर में। यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए कहाँ पहुँचा, राइट वेंट्रिकल वाले चैम्बर में। यानी कि जो राइट वाला जो दो चैम्बर होते हैं यहाँ पर इम्प्योर ब्लड रहा। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने बताया था आपको, यहाँ एक ब्लड वेसल गई हुई है जो कि लंग से कनेक्ट है, इसीलिए उसको क्या कहा, पल्मोनरी। ठीक है, तो यहाँ जो ब्लड आया, यहाँ पे एक और वाल्व था, सेमील्यूनार वाल्व। उसके बाद यहाँ से जो ब्लड का डायरेक्शन रहा ये गया पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, कहाँ गया, लंग्स में। अभी ये इम्प्योर था यानी डीऑक्सीजनेटेड था, उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। अब ये पहुँचा लंग्स में। अब ये सी बात है, लंग्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की क्रिया होती है, वहाँ से ऑक्सीजन को लिया जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन ली, उसको ब्लड के आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसमें लोड कर दिया गया, और जैसे ही लोड हुआ अब जो ब्लड है वो कैसा हो गया, प्योर हो गया। और प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुँचा, लेफ्ट ऑरिकल वाले चैम्बर में पहुँच गया। अब इस लेफ्ट ऑरिकल वाले चैम्बर से जो यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व लगा हुआ था उसके द्वारा पहुँचा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यानी कि जो लेफ्ट चैम्बर हैं दोनों, वहाँ पर कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। और यहाँ से फिर से एक और ब्लड वेसल गई हुई है। ये ब्लड वेसल आगे जाके पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करेगी। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ये एक ब्लड वेसल लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वाल्व लगा होगा, यहाँ सेमील्यूनार वाल्व लगा होगा, और इनको क्या कहते थे, एवी वाल्व कहते थे, सिंपल। यहाँ से अब ब्लड पहुँचा कहाँ पे, ये प्योर ब्लड पूरे शरीर के यानी पूरे बॉडी के ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट किया गया। क्यों, क्योंकि ऑर्गन जो भी हैं उनकी जो सेल्स हैं उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट और डायरेक्शन आपको समझ आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा डीप देखेंगे और जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनके रिगार्डिंग जो भी उनके नाम हैं उनको हम इस डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो चलिए देखो, उसी डायग्राम को समझते हुए यहाँ पर हमें वही चीज़ देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब भी हार्ट में जो भी ब्लड आएगा यानी कि रिसीव किया जाएगा या फिर टूवर्ड द हार्ट डायरेक्शन अगर होगी तो वो किसके द्वारा होगी, वेन के द्वारा। तो आप देखो यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी से आ रहा है और ये कहाँ पहुँचा, इस ऑरिकल वाले चैम्बर में। यहाँ देखो लंग्स से भी आ रहा है, यानी कि ये इसकी डायरेक्शन क्या हुई, टूवर्ड द हार्ट। तो इसको क्या कहेंगे, इन दोनों ब्लड वेसल को हम क्या कहेंगे, वेन कह देंगे। ठीक है, यही तो हमने बताया था आपको। ठीक है, अब जो हमने आपको एक और बात बताई थी आर्टरी के रिगार्डिंग, यानी कि जब भी ब्लड को पंप किया जा रहा होगा अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे ए से अवे फ्रॉम द हार्ट और ए से आर्टरी, तो जब भी अवे फ्रॉम द हार्ट डायरेक्शन होगा तो यहाँ देखिए ये ब्लड जा रहा है इस वाले में और यहाँ से भी इस वाले ब्लड वेसल में भी जा रहा है, यानी कि ये और ये दोनों क्या होंगी, आर्टरी होंगी। ठीक है, सिंपल। अब दूसरी बात जो हमें जानना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वेन होंगी, यानी कि बॉडी में जितनी भी वेन होंगी 99% जितनी भी वेन होंगी उन सब में कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और आर्टरी के रिगार्डिंग ये बताया था कि जितनी भी बॉडी में आर्टरी होंगी उन सब में कैसा ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा। लेकिन इन दोनों में एक एक एक्सेप्शन भी बताया था। ठीक है, अब आप सिर्फ अभी इतना समझिए कि देखो यहाँ पर ये वेन है और यहाँ पर जो दो वेन आपको दिखाई गई हैं
यहाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। एक ये वाली वेन, ये क्या है, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। कमर से ऊपर ऊपर वाले यानी कि अपर बॉडी ऑर्गन से जो इम्प्योर ब्लड आ रहा होगा उन ब्लड वेसल्स को क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा। और जो भी कमर के नीचे वाले जितने भी ब्लड ऑर्गन हैं या जितनी भी सेल्स हैं, उनको वहाँ से जो इम्प्योर ब्लड लेके आ रही होंगी जो वेन्स, उनको कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर नीचे और सुपीरियर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड आया, ये कौन सा चैम्बर होगा, राइट आरिकल वाला चैम्बर होगा। यहाँ आ गया ब्लड, यहाँ से इसको पंप किया गया, ठीक है, वेंट्रिकल वाले पोर्शन में, ये राइट वेंट्रिकल वाले पोर्शन में आ गया ब्लड। अभी ये कैसा है, इम्प्योर है, यानी कि वेन से आया, ये वाली जो वेन है, ये दोनों जो वेन है ये कैसी हैं, इम्प्योर ब्लड लेके आ रही होंगी, यानी इस वाले चैम्बर में इम्प्योर ब्लड। अब ये पहुंचा, ये डायरेक्शन जा रही है, यानी अब ये जो डायरेक्शन है इस ब्लड वेसल को हम क्या नाम देते हैं, देखो ये जो ब्लड वेसल गई है ये डायरेक्ट जाके कहाँ से कनेक्ट कर रही है, ये जा रही है लंग्स में। और आपको बताया था जब भी कोई ब्लड वेसल लंग्स से कनेक्ट होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी के नाम से जानते हैं। तो ये पल्मोनरी हो गई। लेकिन दूसरी बात, अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर ले जा रही है, पंप करके ले जा रही है, तो कौन होगी, आर्टरी। यानी कि ये जो आपको वेन दिखाई दे रही है, आप यहाँ देखिए, ये जो आपको ब्लड वेसल दिखाई दे रही है, ये वाली जो ब्लड वेसल है अवे फ्रॉम द हार्ट, और किससे कनेक्ट है, लंग्स से कनेक्ट है, इसलिए इसको क्या नाम देंगे हम, एक तो लंग्स से कनेक्ट है तो पल्मोनरी, और अवे फ्रॉम द हार्ट है तो इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और यही वो एक्सेप्शनल है जिसको मैंने आपको कहा था, सारी की सारी आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, लेकिन ये वही पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्शन देखिए आप, ये डायरेक्शन गया, ये गया ब्लड कहाँ पे, अभी ये इम्प्योर ब्लड है यानी कि डीऑक्सीजनेट है, ये गया कहाँ, लंग्स में। अब ये देखो लंग्स में गया, लंग्स में क्या होगी, कैपिलरी होंगी, कैपिलरी के द्वारा ही यहाँ से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया होगा, किस में, कैपिलरी में। और अब जो ब्लड होगा, अब लंग्स से जो अब ब्लड जा रहा है, अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी कि प्योर हो गया है। अब जैसे ही प्योर हुआ और ये ब्लड कहाँ पहुँचाया जाएगा, ये पहुँचाया जाएगा लेफ्ट ऑरिकल वाले चैम्बर में। ये देखिए ये गया लेफ्ट ऑरिकल वाले चैम्बर में। तो अब यहाँ पर फिर से देखिए एक और नाम जो एक्सेप्शन है, तो देखो ये लंग्स से एक ब्लड वेसल आई है और कहाँ गई है, हार्ट में। तो देखो लंग्स से जो ब्लड वेसल कनेक्ट है इसको कहेंगे पल्मोनरी, लेकिन ये कहाँ ले जा रहा है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, टूवर्ड द हार्ट। तो आपको याद है टूवर्ड द हार्ट यानी वेन, और लंग्स से कनेक्ट है यानी कि पल्मोनरी। तो सिंपल, इसका नाम क्या होगा इस ब्लड वेसल का, इसका नाम होगा पल्मोनरी वेन। लेकिन हमने आपको बताया था कि जितनी भी वेन हैं उन सब में इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के जिसका नाम है पल्मोनरी वेन, क्योंकि यहाँ पर आप देखो लंग्स से जो भी ब्लड आया होगा वो प्योर होगा, यानी ये जो ब्लड वेसल है वो प्योर ब्लड लेके आ रही होगी, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये पहुँचा कहाँ, अब आप देखिए ये ब्लड जो है कहाँ पहुँच गया, लेफ्ट ऑरिकल वाले चैम्बर में, और लेफ्ट ऑरिकल चैम्बर से कहाँ पहुँचेगा, मिट्रल वाल्व के द्वारा ये पहुँचेगा वेंट्रिकल वाले चैम्बर में, यहाँ पहुँच गया। अब जैसे ही यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे भी एक ब्लड वेसल है और यहाँ पर सेमीलूनार वाल्व लगा होगा। यहाँ से जो ब्लड वेसल है इसको कहते हैं एओर्टा, और यही एओर्टा आगे जाके कई सारे आर्टरी में बढ़ जाती है और कई सारी आर्टरियों में जाके कन्वर्ट हो जाएगी या बाइफर्केट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको कहते हैं एओर्टा, ठीक है, इसको कहते हैं एओर्टा। ये पूरे बॉडी को क्या कर रहा होगा, प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। अब यहाँ देखिए ये एक कैपिलरी लगी हुई है। अब जैसे यहाँ देखो ये सेल बनी हुई है, तो सेल कहाँ होगी, बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं उन सब में सेल है, उन सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से वेस्टेज के फॉर्म में क्या निकलता है, CO2 निकलता है, तो उसको यहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे पूरे बॉडी में, ये पूरे बॉडी के सेल्स में क्या ट्रांसफर कर दिया गया, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। अब यहाँ से जो ब्लड जाएगा, अब यहाँ पे जो ब्लड मौजूद होगा वो कैसा हो गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट कर दी, तो अब ये जो ब्लड होगा वो कैसा हो गया होगा, इम्प्योर हो गया होगा, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड हो गया होगा। तो यहाँ देखिए ये वाली जो ब्लड वेसल आपको दिखाई दे रही है ये जा रही हैं कहाँ पे, हार्ट के रिसीविंग वाले चैम्बर में, यानी कि ये जो आपको वेन दिखाई दे रही है तो ये क्या कहलाएगी, वेन कहलाएगी,
ठीक है। और आपको ये भी समझना है, एक टर्म और यूज़ किया जाता है जब भी किसी आर्टरी के द्वारा पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई किया जाता है तो उसको कह देते हैं हम सिस्टमैटिक आर्टरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे ही पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लाने के लिए एक वेन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक वेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और इस डायग्राम के जरिए आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक और डायग्राम मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, उसको देख के आपको एक बार फिर से रिकॉलिंग कराते हैं सारे चैप्टर का। तो यहाँ देखिए, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी वही चीज़ें हैं जो ऊपर जो डायग्राम था वही इसमें भी है, बस आप एक बार देखिए। यहाँ क्या हुआ, यहाँ इम्प्योर ब्लड आया, ये राइट ऑरिकल में आया, फिर से कहाँ पहुँचा, ये गया आगे जाके ब्लड वेसल में, इसको क्या कहा, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि लंग्स से कनेक्ट है और अवे फ्रॉम द हार्ट है, तो ये गया लंग्स में। लंग्स में जैसे ही पहुंचा, लंग्स में क्या मिलेगा, अब ये सी बात है, लंग्स से ऑक्सीजन मिलेगी। जैसे ही ऑक्सीजन मिला, अब ये जो ब्लड है वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से कहाँ भेजा जाएगा, लेफ्ट वाले चैम्बर में, तो लेफ्ट वाले चैम्बर में यहाँ आ गया ब्लड। यहाँ जो ये जो ब्लड वेसल है इसको कहेंगे पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी यानी लंग्स से कनेक्टेड, वेन यानी कि टूवर्ड द हार्ट, सिंपल। तो यहाँ पहुँचा, अब इसके बाद कहाँ पहुँचेगा, ये वेंट्रिकल वाले चैम्बर में, वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल गई हुई है जिसको कहा था एओर्टा, और यही एओर्टा आगे जाके छोटे छोटे कई सारे आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी और पूरे बॉडी के ऑर्गन में या पूरे बॉडी के ऑर्गन के सेल्स को ये क्या करेगी, ट्रांसफ़र करेगी। ये देखो, यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दी गई होगी, सिंपल, और यहाँ से CO2 ट्रांसपोर्ट कर दी गई होगी। अब यहाँ से ब्लड कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। इसको कहा सिस्टमैटिक वेन और इसको कहा सिस्टमैटिक आर्टरी, क्योंकि ये पूरे बॉडी को दे रहा होगा ऑक्सीजन और यहाँ से इम्प्योर ब्लड आ रहा होगा, ठीक है। और ये वापस जाके कहाँ जाएगा, फिर से वही वेना कावा के द्वारा ऑरिकल वाले चैम्बर में रिसीव हो जाएगा। तो आई होप सारे लेक्चर में आपको ब्लड सर्कुलेशन का जो फंक्शन है वो आपको समझ आ गया होगा। और इस PDF को अगर आप चाहते हैं तो नीचे लिंक है, टेलीग्राम की लिंक है, उसको आप ज्वाइन करें और इसी लेक्चर की PDF को आप प्राप्त कर लें वहाँ से। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।